और बोलिए, कैसा रहा आज का दिन? सर आज तो सर लो से बाइंग आएगा ना, अपना फिब के हिसाब से। जैसा जैसा बोल रहे हैं आज तो वैसा वैसा ही हो रही है। यस। होने से पहले बोल रहे हैं फिर हो रही है। ऊपर से ये एक बंदा है। इन्होंने बोला ग्रुप में ऐड करो। मैंने बोला ग्रुप में ऐड करो, पेमेंट किए कि नहीं? पेमेंट तो नहीं किए। फिर ग्रुप में ऐड करेंगे कैसे? फिर बोले कुछ अर्न कर लूंगा तो जरूर करूंगा, कर दूंगा गुरु दक्षिणा। ठीक है करो। आज जो जो पोस्ट मारे सब पोस्ट इसके पास भी गए। पर्सनली इसको भी पोस्ट मारना स्टार्ट किया। क्या लिख के दे रहा हूँ नीचे? डाउन जाएगी। डाउन जाएगी, लेवल्स डाल दिए। फिर अपना इंडिकेटर भी बोल रही है सेल। कॉल, कॉल से मार्केट करें, मार्केट प्राइस की ओर आगे बढ़ रही है। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 21,872। उठाओ 850। फिर जैसे ही ये सारे लेवल हिट हो रही है एग्जिट मारो, तो पैसा तो बना। पैसा तो बना। अब देखते हैं पैसा बनने के बाद गुरु दक्षिणा आता है कि नहीं। भाई, गुरु दक्षिणे के सर भरोसे कौन बैठा है? वो गुरु दक्षिणा को अपने पॉकेट में दाब के रख लेगा। हाँ, रख लेने दीजिए। पावर तो समझ में आएगा कि नहीं? यस सर। जिससे अभी बात कर रहा है उसके पावर क्या है वो तो समझ में आएगा। कि होने से पहले पोस्ट मारे जा रहा है। और पैसा हुए जा रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं विथ इंडिकेटर? वो तो लेवल वाला था। इससे पहले जो थे वो तो ये लेवल्स थी। अब लेवल्स के साथ इंडिकेटर मैच करो सेम। और इंडिकेटर बोलेगा उससे पहले हम बोल देंगे। इंडिकेटर जो जो बोलने वाला होगा वो हम बोल देंगे कि ये। अब बाई आ गया, तो उससे पहले हम लोग क्या कर दिए? एग्जिट। यहाँ पे आते आते हम लोग एग्जिट हो चुके, क्योंकि आने वाला टाइम पे अब जो आएगी वो बाई। तो ये बाई बोला नहीं। एग्जिट होने के बाद मार्केट में बाइंग आएगी, सिग्नल में बाई आ गया। फिर उसके बाद नीचे ये दिखा रहा हूँ डिमांड जोन भी है, ऑपरेटर आने वाले हैं। और अपना फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है। बिगनर कौन कौन है? अभी बैठने वाला बिगनर कौन है? हम सर। आप तो फिर भी पुराने हो गए हो। अब से भी बिगनर। हमें सर हमें। अब हो अजय जी। अब यस बोलिए सर। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको प्रॉब्लम कुछ है? इस फॉर्मेट में हम्म। नहीं सर, लेवल समझ में आ रहे हैं। हम्म। चार्ट एंड टूल सेटअप थोड़ी देर बात करेंगे। यस सर, यस सर। तो उसमें टूल क्या सेटअप क्या रखना है वो बोलेंगे। जी। फिलहाल ये जो है ये ब्लू लाइन, अगर ब्लू लाइन के ऊपर वाला लाइन को मार्केट तोड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे? बाई करेंगे। अगर मार्केट ब्लू लाइन के नीचे रहती है और अगला नीचे वाला लाइन तोड़ता है तो सेल मारेंगे। ये शुरू की यहाँ की कहानी है। मतलब ओपनिंग के बाद से ये स्ट्रेटेजी बोल सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट सभी लेवल तोड़ देता है नीचे तो फिर दूसरा स्ट्रेटेजी जो आएगी वो बाय डिफॉल्ट बाइंग स्ट्रेटेजी आएगी। अगर आज के दिन नीचे तोड़ा है तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है ऊपर की तोड़ेगी, उस दिन सेल मारेंगे। रेडीमेड फॉर्मेट। क्लियर? तो पहले से ही डिसाइडेड है कि क्या करेंगे। मार्केट को बस करने दो, मार्केट को जो मर्जी वो करने दो, अपने को क्या करना है वो पहले से ही पता है। क्लियर? ये फॉर्मेट है। फिर ये उनको दिखा रहे थे, ग्रुप में पोस्ट किया, अब ये फिर से बाई। अब लास्ट में जो है ये फिर से बाई। और ये वो जगह है जहां से कल हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में बात की कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जाइए, एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दीजिए, उसी ट्रेंड लाइन के उधर से ही बाइंग बन रही है। तो अब ये रेडी हो गई उड़ने के लिए, फ्लाई। फिर अपना इंडिकेटर भाई बोला करंट मार्केट के ऊपर, मार्केट ऊपर भाग रही है। तो कॉल में टारगेट कितने हैं? 22,000 टारगेट है। आ जाएगा क्या? आ जाए या कल आए? आ जाएगा। और फिर ये ड्राइंग के हिसाब से ये देखिए लेवल तोड़ रही है ऊपर की साइड।
ये लेवल को मार्केट ऊपर की साइड काट रहा है, नेक्स्ट लेवल टारगेट, उसके बाद अगला लेवल की टारगेट, ये समझा रहे हैं। नहीं तो इसको होते हुए जब तक नहीं देखेंगे तब तक इसकी फंडा क्लियर नहीं होगा। अब सेम फंडा है, ये लेवल तोड़ा तो अगला लेवल टारगेट हिट हो गई, इसको तोड़ रही है तो अगला लेवल टारगेट उसके सामने आ चुकी है। क्लियर? फॉर्मेट क्लियर? अगर हो जाएगा तो आपको ट्रेडिंग के अंदर लॉस होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फॉर्मेट समझ में आएगा। 31 डे तक इसको प्रैक्टिस करेंगे तो तब इसकी और एक्यूरेसी समझ में आएगी। फिलहाल तो जो क्वेश्चन मेरे को किसी ने किया थोड़े समय पहले, किसने किया पता नहीं, भूल गया। वो बोल रहे सर ये रिवर्स को कैसे पता करे, सर यहाँ से इसको कैसे पता करे। आपको वो सब कुछ पता नहीं करना है, एक लाइन को कट कर रही है और ऊपर की साइड जा रही है, कॉल ले लो और नीचे वाला लाइन पे स्टॉप लॉस डालो। अब मार्केट आपको ऐसे करके ऊपर से घूमते हुए दिखेगी, नीचे से ऊपर घूमते हुए दिखेगी, वहां अपना लेवल होगी। वो लेवल को कट कर रही है तो ऊपर वाला लेवल पे एसएल डालो और नीचे वाला पी ले लो। और नीचे से मार्केट अगर लेवल तोड़ता है और ऊपर की साइड जाता है तो उसके नीचे जो लेवल है उधर एसएल डालो और सी ले लो। बस इतनी सिंपल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। बेकार में दिमाग लगा रहे। सर स्विंग कैसे समझे, सर रिवर्स कैसे समझे? ना स्विंग समझना है ना रिवर्स समझना है, कुछ भी तो नहीं समझना। सिर्फ समझना यही है कि ये काट के ऊपर भाग रही है, सी ले लो और नीचे वाला लाइन पे एसएल डालो। और ऊपर से ये गिर के नीचे जा रही है, फिर ऊपर उठ के अगली बार ये नीचे की ओर जा रही है तो पी ले लो। मार्केट आपको पी साइड में भी मौका दे रही है, मार्केट आपको सी साइड में भी मौका दे रहा है, और बीच में ये अपनी लेवल्स है। लेवल्स तो शुरू के फर्स्ट कैंडल जैसे ही बन जाएगी तभी से लेवल आ जाएगी डेली, तो उतना कुछ तो झंझट लफड़ा कुछ है नहीं। क्लियर? क्लियर? यस समझ सर। यस समझने सर। में कोई प्रॉब्लम है या समझ पा रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। अभी हर रोज यही कांड करने हैं और कुछ भी नहीं। प्रीवियस डे के हिसाब से महेश जी को बोला था कि आप इस चीज को करो, पहले होते हुए देखो, नहीं तो आपको ये उलझन होगी कि इस दिन इसको कैसे पता करे, फिर ये इधर से गिर जाएगी उसको कैसे पता करे, फिर ये इधर से इसके ऊपर जाएगी वो कैसे पता करे। आपको वो पता करना है नहीं ना, आपको वो सारे लफड़े से दूर रख रहा हूँ कि आपको उतना कुछ पता करना है ही नहीं। आप सिंपल से फर्स्ट कैंडल जैसे बनता है, ट्रेड के बाद लाइन डाल दो, फिर देखो किस लाइन को किस साइड काट रही है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, नीचे भी लाइन है, ऊपर में भी लाइन है। अब मार्केट इधर से चालू किया, इसके ऊपर निकल के वो इधर तक जाएगी तो इसको तो काटना पड़ेगा, इसको बिना काटे ऊपर तक कैसे जा सकता है। तो जब एक लाइन को काटता है तो नीचे वाला लाइन पे एसल बनाओ, ऊपर भाग रही है बोल के सी ले लो, बस हो गई। और वहां से घूम के नीचे आ रही है, फिर उसके ऊपर ना उठ के इस लाइन को काट रही है, नीचे की ओर घुस गई तो पी ले लो, और ऊपर वाला लाइन जो है वही आपकी हासिल हो जाएगी। अब उसी के अनुसार 1:1 1:2 ये आपको खाने हैं, चाहे आप कॉल में खाओ या फिर आप पुट में खाओ। दिन में 500 से 1000 रुपया चाहिए, ये आराम से देता है। 500 1000 तो आराम से देता है। क्लियर? अब जिनके पास इंडिकेटर नहीं है ये उनके लिए है, मेरे पास तो इंडिकेटर ही है, मेरे पास तो इंडिकेटर है। कहाँ से भाई बोला? यहाँ से भाई बोला। अब ड्राइंग आउट करना पड़ेगा, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी। अब ड्राइंग आउट कर दिए तो करंट मार्केट प्राइस से मार्केट किस ओर आगे भागी? कॉल की ओर आगे भागा। मार्केट कॉल के नीचे कहा उतरी, करंट मार्केट तक उतरी। ये पूरा फिगर क्या थी? रेड। उस रेड में ऑपरेटर आए बाई मारने। रेड की मतलब क्या है? खराब। यहां से अगर आप देखेंगे तो
कौन सी ट्रेंड बन रही है? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या हो रही है? बॉटम। बॉटम में कौन आ रही है? ऑपरेटर। वो आके उड़ा रही है। कौन सी ट्रेंड बन गई? अब ट्रेंड कहाँ से भाई बोला? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अभी ये इसके माथे में लिखा क्या है? सेल। लेकिन ये सेल वैलिड है क्या? तो तब आपको विथ आउट इंडिकेटर समझना सबसे बेहतर लगेगी कि यहाँ इंडिकेटर है नहीं, ये लेवल आप डाल के रख दीजिए, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगी कि अभी मार्केट ऊपर की साइड ही भाग रही है। एक बार घूमेगा तो इस लाइन, इसके नीचे इस लाइन को काटना पड़ेगा, फिर इधर स्टॉप लॉस बनेगी और फिर ठोकना पड़ेगी। तो तब आपको इंडिकेटर से ड्राइंग ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। क्लियर? और इंडिकेटर लगा भी लेंगे तो इंडिकेटर की कंडीशंस, अब इंडिकेटर की कंडीशन समझनी पड़ेगी। ये इंडिकेटर के कौन से कंडीशन है। अब इंडिकेटर के कंडीशन समझने जाएंगे तो मार्केट को ये वाला लाइन के आजू बाजू से अगर घूमना होगा तो अगला कैंडल तो रेड आना पड़ेगा। रेड आएगी तो रिवर्स कंडीशन आएगी, तो ये वाला लाइन ये वहां तक जाएगी, फिर रिवर्स मारेगी। रिवर्स मारेगी फिर वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, नीचे में ये ग्रीन लाइन। तो अब इस इंडिकेटर के अंदर काफी कुछ ऐसा है जिसको मेरे को हाइड करना पड़ेगा समझाने के लिए। वो चीज समझने के लिए डेली कैंडल आउट कर रहे हैं, डेली कैंडल आउट कर दिए। तो अब मेरे पास ये रेड कलर वाला लाइन है और ये ग्रीन कलर वाला लाइन है। ग्रीन कलर लाइन से ओनली बाई मारना है, रेड वाला लाइन से ओनली सेल मारना है। तो अगर आप यहाँ बाई किए हुए हो और मार्केट यहाँ पे है तो आपका प्रॉफिट है या लॉस है? मार्केट की कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मार्केट के अंदर में आपने यहाँ पे क्या किए? बाई। और वहां से मार्केट कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो आपका लॉस है या प्रॉफिट है? क्या है? अगर आपको यहाँ से लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करना चाहिए? बाई करना चाहिए। बाई करना चाहिए। तो हम लोग जिस पॉइंट से बाई किए वहां से मार्केट ऊपर में है, तो लॉस होगी या प्रॉफिट होगा? क्या होगा? प्रॉफिट होगा सर। प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी तो आप वहां पे क्या ट्रेड करेंगे? सेल। तो पे अपना इंडिकेटर यहाँ से क्या बोला? सेल। यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगी तो हम लोगों ने पहले सेल मार दिए। सेल मारने के बाद यहाँ पे जाके क्या कर दिए? प्रॉफिट बुक। अब प्रॉफिट बुक करूंगा तो कौन सा ट्रेड? पहले सेल मारा फिर बाई मारा। अब बाई मारने के बाद मार्केट ऊपर उठ गया तो दूसरा ट्रेड क्या ठोकूंगा मैं? सेल। क्लियर? क्योंकि मार्केट को तो घूमना है, एक बार ऊपर से गिरना है, गिरने के बाद फिर से चढ़ना है, चढ़ने के बाद फिर से गिरना है। वो तो ऐसे होएगी। आप जहां से जो करोगे वो सही होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा। राइट? आप जहां से जो करोगे वो अगर सही होती है तभी प्रॉफिट बनेगा, वरना प्रॉफिट नहीं होने वाला। हो सकता है प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है राइट ट्रेड मारने से बनता है या रॉन्ग ट्रेड मारने से बनता है? प्रॉफिट कैसे बनता है? जो करेंगे वो गलत, जो करेंगी उसकी अगर उल्टा होना चालू हो गया तो पैसा तब बनेगा। लॉस होगा सर। कि पैसा कब बनेगा? जो करेंगे वो सही है तो बनेगा। तो जो करेंगे वो अगर सही होएगी तो पैसा बनता है। तो हमारा इंडिकेटर अपने को जो जो बोल रहा है उसके पीछे की लॉजिक से कि ये पॉइंट वहां पे आज मार्केट ने ओपन किया, मार्केट खुलते ही नीचे गई, जाके फिर मार्केट ऊपर उठा, उठने के बाद मार्केट नीचे घुस रही है तो मार्केट की डायरेक्शन क्या है? डाउन। क्या लेना चाहिए? पी।
कौन सा सर वाला जो लेना चाहिए? सी लिया है सर वो क्या रख दूं आज? नहीं, इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर में प्रॉफिट आएगा, रखने वाला कोई गेम है नहीं। और ठीक प्रीवियस है सर। डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए जाइए, उसमें तो लफड़ा ही लफड़ा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो लफड़ा है उसमें से आप कोई पोजीशन बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। अभी ये ठीक है। पोजीशन रखने की जगह है ही नहीं, ना समय है। ये कोई पोजीशन रखने वाला चीज है? एक दिन ग्रीन तो अगला दिन चुना, फिर अगले दिन उठाई तो अगले दिन पिटाई, फिर उठाई तो फिर पिटाई, क्या रखूं? अगर इधर कॉल रखता हूँ वो पुट में घुस रही है, पुट रखूंगा तो कॉल में जा रही है, कॉल रखूंगा तो पुट में घुस गई, क्या रखूं? कॉल या पुट? इसलिए क्या बोल रहे कि कुछ रखो ही मत। रखना ही क्यों है? इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, उसी में मस्त है। ये जैसे किसी फॉर्मेशन में आएगी फिर करेंगे, तो पहले फॉर्मेशन बनने देते हैं। ये आज का दिन की एंडिंग पे लाइन लगा के रखी। ये आज की दिन की इंट्राडे लेवल्स है जो कि 15 मिनट में डाल के बैठे हुए हैं। सारे लेवल हिट हो गई, मार्केट पुट में थी, हम लोग पुट ले लिए। फिर मार्केट नीचे से बाई में जा रही है, हम बायर बन चुके। तो मतलब क्या? अब मार्केट एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, जो मर्जी वो करे। खुलने के बाद ऊपर से नीचे आए तो पी ले लिए, नीचे से ऊपर जाएगी तो सी ले लिए। अब अगला दिन सी होएगी तो हम तो सी ही लेके जा रहे हैं। खुलते नीचे गिरी तो हम पी ही लेके बैठे, मतलब एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट परफेक्टेड। रखने वाला कोई लफड़ा भी नहीं है, झंझट भी नहीं है। अगर रखने की इच्छा होएगी तो, रखने की अगर इच्छा होगी तो क्या लेके जा रहे हैं? यहां से सी, वो अभी प्रॉफिट दे रही है। वो अभी क्या दे रहा है? वो अभी प्रॉफिट दे रहा है, जो बिगनर ग्रुप है उसमें बोल रहे थे। कल ये बोल रहे थे 18 रुपया 95 पैसे में बाई एंड होल्ड, बाई करो एंड होल्ड करो। चलो ठीक है। आज सुबह सुबह ही कितने में थी? 18.95 45 पैसे। तब क्या बोल रहे थे सुबह? आज 25 में प्रॉफिट बुक। प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या बोल रहा हूँ? डाउन जाएगी। हम लोग निकल गए, एंट्री मारे, पोजीशन बनाए, प्रॉफिट आया, भाग गए, मार्केट गिर रही है। तो इंट्राडे में घुसो फिर से घुस के गिराओ और गिराओ। गिराने के बाद स्कैल्पिंग इंट्राडे करके कमाओ। पहले पोजीशन लेके गए, उसकी प्रॉफिट। इंट्राडे में करे तो प्रॉफिट। फिर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, हम प्रॉफिट लेके भाग रहे। नीचे है ना एग्जिट, तो हम प्रॉफिट लेके भाग रहे हैं। उसके बाद मार्केट उठ रही है, अपना इंडिकेटर क्या बोल रही है? अब उठेगी। तो कंडीशन समझ लीजिए कि हम पिछले दिन लेके गए कॉल, मार्केट खुलते ही आया प्रॉफिट, वो प्रॉफिट इंट्राडे में हम प्रॉफिट बुक करके भाग गए, फिर इंट्राडे में गिरेगी, स्कैल्पिंग इंट्राडे मार के फिर प्रॉफिट। मार्केट वहां से ऊपर जाएगी, हम वो पुट आउट होके कॉल में घुसे तो प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट? उसमें से कोई बायर वाला मेंटेलिटी रख रही है, कोई सेलर रख रही है, उससे अपने को कुछ भी लेना देना नहीं कि कौन क्या मेंटेलिटी रख रहा है। फिर से जब मैंने ये पोस्ट मारा कि अब फिर से ये बाई, तो इसी को तो हम लोगों ने बाई किए थे 1880 पे। इसी को तो बाई किए थे कब? यहाँ पे तो इसी को बाई किए थे उसी की प्रॉफिट तो सुबह सुबह ले लिए। लेने के बाद इंट्राडे स्कैल्पिंग करके पैसा बना लिए। फिर से किसको बाई कर रहे हैं? फिर से उसी को बाई कर रहे हैं जहां से पैसा लेके भागे उसी पे दोबारा हुआ और घुसो। और ये अभी 20 रुपया चल रही है, ये 20 चल रही है। क्लियर? रेडी कहाँ से हो गई बाइंग? रेडी कहाँ से हो रही है? वो ट्रेंड लाइन से रेडी हो रही है उड़ने के लिए। अब वहां से अगर रेडी हो रही है उड़ने के लिए, अपना इंडिकेटर क्या बोल के रखा? बाई। टारगेट क्या है? 22,008। जब यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, 22,000 की ओर आगे जाएगी, तो 22,000 उठा लो, कैपिटल है तो एक लॉट। एक लॉट क्या, 10 लॉट की, 100 लॉट की कैपिटल है तो उठाओ। उसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा तो कुछ जाने वाला है नहीं। जो आप लगाओगे वही ना पाओगे। और लेवल के हिसाब से लेवल काट रही है, टारगेट ऊपर की है, समझ जाओ। अब कैसे समझोगे?
ड्राइंग से समझ सकते हो, टारगेट यहाँ पे दिया, अब नीचे की ओर घूम रही है, मतलब उल्टा हो रही है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगी, एसएल बनेगी, और ये अगर इस लाइन को तोड़ना चालू किया तो फिर से टारगेट ये आने हैं और ये आने हैं। क्लियर? अब लेवल के हिसाब से ये लेवल पे क्या बनेगी, एसएल बनेगी, और ये इधर जा रही है तो क्या लेना चाहिए, पी। स्टॉप लॉस कहाँ डालना चाहिए, इधर ही डालो। तो इधर से बाई किया, यहाँ तक प्रॉफिट मिला, अब उल्टा घुस रही है, फिर से भी ले लो। क्लियर, समझे? अभी आपको ना रिवर्स पढ़ना है ना स्विंग पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? पढ़ पढ़ के पागल बनने से अच्छा है लेवल्स तोड़ते हुए देखो बस। समझे? समझ में आया कि नहीं आया? आया है सर। अब चार्ट एंड टूल सेटअप करते हैं। इसकी हो गई, आज के दिन की हो गई, हटाओ। और ये डेली वाला ट्रेंड लाइन है जहां से बाइंग आई। अब ये फिर से ट्रेंड लाइन के आजू बाजू या तो स्विंग लेने के लिए आ रही है या फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अगला दिन क्या होगा वो कल का कल देखेंगे। अभी टेंशन लेने लायक मार्केट में पैसा छोड़ने वाले है नहीं। मार्केट अगर देने वाला होगा तो स्मूथ मूव में देगी, उठक पटक मूव में नहीं देगा। अब ये जो चीज है डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही जाएंगे वैसे ही ये ट्रेंड लाइन है जो डेली में डाल के रखे हैं, और डेली में यहाँ से अपने को आराम से सब कुछ साफ साफ समझ में भी आ रही है और दिखाई भी दे रही है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो चालू यहाँ से क्या, एक दिन रेड अगली दिन ग्रीन, एक दिन रेड अगला 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 दिन ग्रीन। आज के दिन रेड तो अगला दिन क्या होगा, ग्रीन। तो ठीक है, अगर कॉल लेके जाना चाहते हो अपनी रिस्क में लेके जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं प्रेफर कर रहा कि आप इसमें कैरी करो। ना खुद करूंगा ना किसी को करने के लिए बोलूंगा। क्लियर? अगर खुद करूंगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अगर कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे अच्छा है कि कल खुल के ऊपर जाएगी तो कल के कल कॉल ले लूंगा। अगर मार्केट बीच में यहाँ कहीं पे गैप डाउन मार दिया तो तब तो इस साइड आ जाएगी और मार्केट धड़ाक से नीचे आने की चक्कर में जाएगा, और वहां मैं सी लेके जाऊंगा और मेरी हालत खराब होने वाले है, और इस कंडीशन में मैं रखने वाला नहीं हूँ। मेरे को ये स्विंग तो नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा वाला छोटा मोटा एक दिन रेड एक दिन ग्रीन वाला स्विंग नहीं चाहिए। जो चाहिए वो वैसा वाला होना से अच्छा है। मतलब 3-4 दिन ट्रेडिंग हो रही है स्विंग बन रही है, फिर 3-4 दिन ट्रेड हो रही है स्विंग बन रही है, ये वाला स्विंग ठीक है। एक एक दिन की ट्रेड होने की जो स्विंग बन रही है मुझे वो नहीं चाहिए। क्लियर, समझ में बात आया? और जो अभी कर रहे थे वो भटक जाएंगे, दिमाग से उड़ गया तो पता नहीं किधर में क्या सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे। चार्ट पे टूल सेटअप, चार्ट एंड टूल सेटअप। सबसे पहले चार्ट पे देखिए, बाय डिफॉल्ट डालूंगा तो क्या आता है, अप्लाई डिफॉल्ट। जैसे ही डिफॉल्ट डाल दिया तो मेरे पास क्या क्या आने चालू हो गई, ये निफ्टी की 50 इंडेक्स, अरे निफ्टी ही डाल के रखे तो इधर निफ्टी 50 क्यों चाहिए, डेली एनएससी, फिर ये बाई बटन सेल बटन, और पीछे हल्का फुल्का वो बैकग्राउंड में बॉक्सेस आ रही है, तो मुझे वो सारी चीज नहीं चाहिए, सेटिंग में चाहिए। जाने के बाद आपको जो जो चीज चाहिए वो रखिए,
बाकी की चीज नहीं चाहिए। स्टेटस लाइन में लोगो नहीं चाहिए, टाइटल नहीं चाहिए, ओपन मार्केट स्टेटस नहीं चाहिए, ओपन हाई लो वैल्यूज नहीं चाहिए, बार चेंजेस नहीं चाहिए। फिर ये जो बाई सेल बटन आ रही है ये ट्रेडिंग पैनल से आ रही है, इसको नहीं चाहिए। अब पीछे बैकग्राउंड में बॉक्सेस है वो बॉक्सेस अपने को नहीं चाहिए। स्किल में देखते हैं कहाँ है, कैनवस में, यहाँ से ये चीज आ रही है, इसको एकदम 0 पे सेट कर देना है। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो भी है दोनों को 0 पे सेट कर देने से पीछे बैकग्राउंड गायब हो गया। अब पीछे बैकग्राउंड गायब हो गया तो चार्ट बन चुका है एकदम साफ और सुथरा। पीछे कुछ भी नहीं है, इधर पे ये लोगो आ रही है, इस लोगो को हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी भी अपनी कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेटेस्ट न्यूज इवेंट्स नहीं चाहिए, हट गई, चार्ट हो गई नेट एंड क्लीन। अब जो चाहिए वो होगी टूल। अब ये सारे टूल्स है, अब ये टूल की आपको इस्तेमाल करना है और आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। चाकू से सब्जी भी काट सकते हो, किसी की गला भी काट सकते हो और डॉक्टर बन के ऑपरेशन भी कर सकते हो। अब चाकू तो चाकू ही है, अब कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो आपकी दिमाग के ऊपर है कि आप क्या जानते हो और क्यों डालते हो। अब मेरे हिसाब से मैं आपको जितना मैं जानता हूँ उतना बोल सकता हूँ, लेकिन उसको आप कितना समझ सकते हो मुझे पता है नहीं। हो सकता है आप मेरी बात समझ जाओ और ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरी बात ना ही समझो, फिर तो करके दिखाना पड़ेगा और आपको करके ही समझना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो। अब जैसे यहाँ से जो मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, जा तो ऊपर की साइड ही रही है। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन की इस साइड कोई कैंडल क्लोज नहीं मारेगा है तो बुलिश, लेकिन आज के दिन की कैंडल अभी आपको क्या दिख रही है, बेरिश। मार्केट बुलिश दिखा रही है बेरिश, अगला दिन ऊपर जाएगी, किसी ने देखा? कल अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कल किसी ने देखा? कल तो किसी ने देखा नहीं। जो आज दिख रही है वो क्या है, वो बेरिश। अब बेरिश देख के लोग क्या करेंगे, बाई मारेंगे कि सेल मारेंगे? बेरिश देख के कोई बाई थोड़े ना मारता है। अब तब आपको टेक्निकली अपना कोर्स के हिसाब से कुछ चीज समझने हैं कि ये कैंडल क्या कैंडल थी, बेरिश, लेकिन अगला दिन क्या हो गई, बुलिश। तो अब ये कैंडल पहले अगर परफॉर्म करके गया है ऐसा, अब यही कैंडल दोबारा आ रही है और अगला दिन अगर उठ गई तो आज आपको सेल मार के जाना चाहिए या बाई मार के जाना चाहिए? बाय बाय। बाई मार के जाना चाहिए। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं होगी तो मार्केट गिरने वाला भी नहीं है। ऊपर से स्विंग्स देख रहे हैं तो वो भी ऊपर उड़ने की इशारा मार रही है अब यहाँ से ऐसा दिख रही है फिर ऐसा उड़ाएगी तो ट्रेंड तो बुलिश है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, स्विंग्स पॉजिटिव बन रही है, कैंडल रेड दिख रही है। अब आप ट्रेंड में रेड देख के बेचने का नहीं, ट्रेंड डाउन होगी तो ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, फिर डाउन होएगी, नहीं तो रिवर्स आएगी। चलो ये रेट, अगला दिन मार्केट और नीचे जाएगी तो इसकी रिवर्स मारेगा, तब तक तो ट्रेंड लाइन भी टूटेगा, तो तब कर लेंगे भाई। अब आप जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आपकी दिमाग काम कर रहा है, आप कुछ सोच रहे हो, उसके अनुसार आपकी ड्राइंग की टूल यूज होगी। अब कब कौन से ड्राइंग में क्या टूल यूज करना है वो आप मेरे से पूछेंगे तभी मैं आंसर कर सकता हूँ। अगर मेरी बात आपको पहले से बोलने हैं तो मुझे ये नहीं पता कि आप कौन सा ड्राइंग खींचने वाले हो अगर आपको हाथी बनाने हैं तो हाथी की सूंड होएगी कि नहीं, ये हाथी की सूंड हो गई, लो ये हाथी। अब हाथी के कान भी तो होंगे ऐसे बड़े बड़े, ये हाथी की कान हो गई, क्लियर। तो ये आप हाथी बना रहे हो तो हाथी की अपनी शेप है। अगर आप चूहा बनाओगे तो
ऐसे दो छोटे छोटे कान डाल के फिर उसकी ऐसे पूंछ निकल के छोड़ देंगे तो फिर ये आप चूहा बना रहे हो। अब हाथी और चूहा सेम ड्राइंग है क्या? नहीं। ठीक वैसे ही अभी आप इस पे ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, इस पे आप चैनल बना सकते हो ऐसे करके, तो चैनल की इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्या बोलूंगा कि आप जितना हो सके अपने दिमाग के अनुसार इसकी ड्राइंग करो, उसमें आपकी कुछ ना कुछ दिमाग परफॉर्म कर रही है। दिमाग परफॉर्मेंस करेगा तो दिमाग क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। अब दिमाग एक्टिव रहेगा तो आपको समझने में ज्यादा मदद होगी। क्लियर? क्लियर कि नहीं? अरे समझ में आता है कि नहीं? आ रहा है सर। सर आ रहा है सर, आ इसमें रहा है। क्वेश्चन है। पूछिए। इसने तो आज ट्रेंड लाइन को टच किया भी नहीं है, इंडिकेट कर रहा है कि कल के दिन ऊपर मार्केट भागेगा, तो आज बाय करके रख सकते हैं एक लॉट। अभी देखिए आपके पास इंडिकेटर है तो आप खाली पीली बेवकूफी क्यों करेंगे? लास्ट सिग्नल क्या मार के जा रहा है? लास्ट जो सिग्नल है वो क्या मार के जा रहा है? लास्ट सेल सिग्नल मार देके दिया जा है रहा सर। है सेल। आपको बाई करके जाना है तो कहाँ बाई करना है? ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ बाई करना सही है, और ये जो रेड लाइन है वहां सेल मारना सही है। मार्केट आपको लास्ट सिग्नल देके जा रही है, सेल आप करना चाहते हो, बाई क्यों? बल्कि ये अगर सही है तो कल आपको इधर मिलने वाला होगा तो वहां से बाई नहीं कर सकते आप। हाँ, ये आराम भी से। सही है। अगर ये यहाँ खुलेगी तो वहां से आप सेल नहीं मार सकते आराम से। पोजीशन रखना वखना कुछ नहीं है। मतलब रखना इंट्राडे बेकार है। खेलना है। पोजीशन रखना ही बेकार है। मार्केट लगता है ऐसे ही 14 तारीख तक चलेगा। 14 फरवरी तक कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऑप्शन चेन में जब तक कॉल पुट प्रीमियम हाई में रहेगा तब तक यही चलता रहेगा। अभी ये मार्केट को जबरदस्ती घसीट रहे हैं और कुछ नहीं। रगड़ना बोलते हैं इसको, खैनी हाथ में लेके चूना देके रगड़ना बोलते हैं, ये वही कर रही है। अब जिसके पास इंडिकेटर है वो तो बच जाएंगे, जिसके पास नहीं है वो पिटेंगे। अच्छा पैटर्न बनाया है, कभी लाल कभी सब एक हरा, कभी लाल कभी हरा। अब देखिए पिछला दिन की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग फ्लैट मार रही है एकदम बराबर में। प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है वो और आज के दिन की जो क्लोजिंग ले रही है वो फ्लैट 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 मार रही है। अब मतलब क्या, रेड की इधर ओपनिंग हुई, वहीं पे ग्रीन की क्लोजिंग मारी, वहीं पे जाके आज की रेड की क्लोजिंग आ रही है। प्राइस कहीं जा रहा है? प्राइस तो कहीं जा नहीं रही है, प्राइस फ्लैट हो रही है। और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बियर टू बुल साइकिल जो 369 वाला है अपना, उसके हिसाब से ये हाईएस्ट पॉइंट देखिए। अब जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मारेगी तब तक इसकी सर साइकिल चेंज नहीं होने वाला है। आपको सर देखे ना, एक व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजे हैं, मतलब ऐसे ही, मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे थे। यहाँ जो स्विंग ले रही है सर, वहाँ नीचे से लंबा लंबा विक बन रहा है, मिस का तो मन है ऊपर जाने का। अभी इसमें अभी खिचड़ी पकड़ी है। यस इसको सर। भी देखा, बैंक निफ्टी को भी देखा। पहले निफ्टी क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं, फिर बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ओके सर। तो यहां से ये गिरना चालू किया, यहां तक गिरा, तो ये जो बन रही है बैटमैन बन रही है, बैटमैन। अब यहां से इसकी अगर यहां से ऐसे खींचेंगे तो शिव जी का डमरू बनेगा। क्या बन रहा है? शिव जी का डमरू बन रही है कि प्राइस में क्या हो रही है, डमरू के इधर में एक सूते से कुछ, धागे से कुछ लगा रहता है और इधर में धागे से कुछ लगा रहता है, दोनों आके इसको ठोकेगा, ये आके इसको ठोकेगा तो बजेगी। तो उस तरीके से अब ये बज रही है। ये बियरिश दिखा दिए, बियरिश दिखा के जा किधर रही है, बुलिश।
अब इसको तोड़ेगा तो फिर इसकी ऊपर की मूव आएगी, मूवमेंट आएगी, लेकिन अभी ये इतनी सी एरिया के अंदर क्या मूव क्या रख रही है, फ्लैट। क्यों? यही बात कल के दिन बोल दिए कि आपको क्या लग रहा है कि ये बुलिश हो जाएगी? ये ऐसा कुछ नहीं करने वाला, बल्कि ये यहाँ से इतनी टाइम तक के अंदर कुछ नहीं करेगी, वही इसकी हरकत होना है। क्योंकि अब तक तो लोगों को समझ में आ गई ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर। तो सब क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर। अब किस में घुसेगी? अब साइडवेज में घुसेगा। अब साइडवेज में घुसेगी, फिर लोगों की समझ में साइडवेज आएगी। तो तब ये क्या करेगा, या तो ये ब्रेक डाउन मारेगी नीचे की साइड, या फिर ब्रेकआउट मारेगा ऊपर की साइड। आपको इस पॉइंट के यहाँ पे एकदम हाई अलर्ट नजर रखने हैं। क्योंकि ये 3 है, अब 3 से 6 बनेगी, और जब 6 बनेगी उसके बाद 9 डायरेक्शन आएगी। अब वो 9 डायरेक्शन इधर का भी आ सकता है, और वो 9 डायरेक्शन उधर का भी हो सकती है। जिधर की होगी हम उस साइड के हो जाएंगे, और उसमें पैसा स्मूथ आएगी। तब तक ये पोजीशन पोजीशन के चक्कर में मत रहो, इंट्राडे स्कैल्पिंग सही है। अब इसी ड्राइंग को आप 15 मिनट में कन्वर्ट मारो, तो तब आपको समझ में बात आ जाएगा कि ये ऐसा बिहेव क्यों मार रहा है। यहाँ पे जो बिहेव आ रही है, ऐसा बिहेव ये क्यों कर रहा है कि ये ऐसे होके ऐसे, फिर ऐसे होके ऐसे, फिर इधर से अगर ऐसे होके ऊपर उठना चालू कर दिया तो फिलहाल यहाँ तक तो कोई भी पोजीशन आपको रखना ही नहीं है। क्योंकि अभी ये शिफ्ट करेगी कि बहुत सारे ड्रामा तो हो गई, एक दिन उठने वाला, एक दिन गिरने वाला, फिर उठने वाला, फिर गिरने वाला, ये ड्रामा हो गई। अब ये ड्रामा में मार्केट चल नहीं सकता लाइफ टाइम, उसको उसकी हरकत चेंज करने पड़ेंगे। अब जब हरकत चेंज करेगी तो साइकोलॉजी फिर से बदल जाएगी। अब एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, ये साइकोलॉजी थी। अब वहां से साइकोलॉजी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर पुट की प्रीमियम हाई थी और कॉल की प्रीमियम हाई थी, तो ये मूव मारने से, उठक पटक मारने से क्या होगी, दोनों की गल गई। अब दोनों की गलने के बाद कौन सस्ता हो रही है उसको देखना है, उस साइड में मार्केट भागने वाला होगा। तो एक शार्प फॉलिंग अगर मार्केट नीचे की साइड दे देगी तो सी जीरो हो जाएगी और पी हीरो हो जाएगा। अब पी होने के बाद वहां से मार्केट अगर ऊपर उठ गई तो फिर पी जीरो हो जाएगी और सी हीरो हो जाएगा। तो किसी एक को मार्केट के अंदर हीरो बन के रहना है, तो किसी एक को जीरो कराना है। दोनों हीरो दोनों जीरो नहीं हो सकता है। तो ये फंडा है, और यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। तो इंट्राडे की जो स्विंग से आने वाला गेम क्या है, वो तो आपको डेली में ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, और कोई पोजीशन पोजीशन रखने की लफड़ा भी है नहीं। क्लियर? क्लियर के नहीं? हाँ क्लियर सर। हम लोग लो पॉइंट से बाई बोल रहे हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसके ऊपर अगर निकलेगी तो हाई ही होगी। अगर यहाँ से सेल आया है तो, और बराबर रख के फिर गिराता है तो, और ऊपर जाके गिराता है तो अपने को चाहिए क्या, सेल चाहिए। क्योंकि बाई कहाँ से करेंगे, बाई तो अपने को लो से करना है। मतलब अगर ये बराबर रख रही है तो फिर गिर सकती है, ऊपर उठाएगी तो फिर गिरा सकता है, और ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मारा तो ये इसके नीचे भी जा सकता है। तो अपने को बाई लो से करना है, ना कि बराबर से। या फिर इसके ऊपर निकलेगा तो सेल, तो हम लोग ढूंढेंगे इधर से तो सेल ही ढूंढेंगे, और ये वाला जगह पे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। क्योंकि मार्केट की ये चाल रही है, अब दिखा के साइडवेज में घुसवाना, साइडवेज दिखा के ऊपर चले जाना, ऊपर दिखा के नीचे पटक देना। तो इसकी चाल क्या बन रही है, उठ पटांग चाल बोलते इसको। पागल बन चुका है मार्केट। मार्केट के साथ जो ट्रेड करेगा वो भी क्या बनेगा,
पागल बन जाएगा। कभी कुत्ते पाले कहावत क्या है, कुत्ता जब पागल होता है ना उसको गोली मार देना सबसे अच्छा है। ये मत याद रखो कि कुत्ता कितना वफादार था, ये याद रखो कि कुत्ता अब पागल हो चुका है, जिसको काटेगा उसको इंजेक्शन लगवाने हैं। अब पागल वाला कुत्ता वो ये नहीं समझेगा कि ये आपकी मालिक है। क्यों? वो तब तक समझेगा जब तक वो सही है। अब तो उसकी खुद की ही दिमाग खराब हो गई है, तो उसको पालने की क्या मतलब है। ठीक वैसे ही मार्केट के अंदर ये मार्केट पागलों वाला हरकत कर रही है। अब जैसे समझ में आएगा पागल वाला हरकत, तब उसको आप अच्छा वाला ट्रीट मत करो, नहीं तो पिटोगे आप भी छोड़ो इसको। आएगी ट्रेंड लाइन तोड़ेगी तो सेल आएगी, ऊपर जाएगी तो हम बाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे इसकी इतनी सी टाइम है गुचुर पुचुर मारने की, तो मारने दो, क्या फर्क पड़ता है। 2-4 दिन की ट्रेडिंग एवर्ट, और 14 फरवरी आ गई तो अपनी बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी अप्लाई, फिर तो पूरा साल की लेवल ही डाल देंगे। जैसे इंट्राडे में रह के उस दिन की लेवल डाल देते हैं, वैसे पूरा साल की लेवल डाल देंगे, तो अपने को तो मजा ही मजा आएगा। बेकार में मगजमारी क्यों करेंगे। क्लियर? अगर क्वेश्चन है तो पूछिए। अब इसमें भी आप फिबोनाची डाल सकते हो। अब जैसे ही फिबोनाची लगा लेंगे तो ये एग्जैक्ट वैसा ही दिखा रही है कि मार्केट के अंदर ऑपरेटर लोग आए, पहले तो डाउन दिखा दिए, डाउन दिखा के ऊपर की ओर उठा रही है। अब ऊपर की ओर उठा रही है तो ऑपरेटर लोगों की रिस्क थी, ये था 1:1, ये रिस्क थे उनके। उसके बदले में उन्होंने 1:1 यहाँ अचीव किए, फिर नीचे तक आया, इसको क्यों नहीं काटा, फिर और ऊपर उठा दिए तो कहाँ तक अचीव कर दिए। फिर आज ये गिरा रही है, देखिए 21,875 के नीचे नहीं गिरा रहा है। क्लियर? जो ये लेवल है हाई से लो तक गिरा दिया, उसकी जो परसेंटेज है वो गिराते हैं, इतना नहीं गिरा रही कि ये काटा और नीचे नहीं, उतना नहीं गिरा रही है। कितना गिरा रही है, डॉट लेवल पे जाके टच मारती है, वहां से उसके नीचे जाने ही नहीं दे रहा। अब 15 मिनट में जाइए, इंडिकेटर एक्टिवेट कर दीजिए। अब लास्ट सिग्नल में क्या सिग्नल आ रहा है आपको वो देखना है। अगर लास्ट सिग्नल बाई बोल रही है तो बाई करके जाएंगे। अभी तो 3:08 बजी है, 3:15 तक देखते हैं, अगर सिग्नल बाई आ जाता है तो बायर बन जाएंगे, लेके जाएंगे। अगर सेल में ही रह गई तो फिर छोड़ो, पोजीशन बनाने से ना बनाना अच्छा है। और आगे चल के इसकी जो रेंज आएगी ये और नैरो रेंज में ट्रेड मारेगा। फिलहाल तो यहाँ से ये मूव, फिर ये मूव, फिर ये मूव, बाकी चल के ये इतनी एरिया के अंदर ऐसे 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 मारने वाला होगा, और नैरो मूव, तो उसमें अपने को क्या मिलेगा। तो मार्केट की मूव समझ लीजिए, फिर करिए ट्रेड। जब तक ट्रेंड लाइन को टच नहीं करेगा, या फिर देखिए ट्रेंड लाइन की यहाँ पे बाई बोला था तो हम लोग बाय किए, इस ट्रेंड लाइन के सामने सेल बोल रही है, सेल मार दिया, ट्रेंड लाइन के सामने आया बाई बोला, बाई कर लिए, इधर पे सेल बोल गई भागो, फिर बाई बोलेगा तो बाई कर लेंगे कल इधर फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे जाके फिर बाई बोलेगा, देन बाइंग आएगी तो तब बाई करेंगे। पोजीशन रखने जैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? समझे कि नहीं? नमस्कार पिंटू जी। नमस्कार। ट्रेंड लाइन है, मतलब जो बाई सेल का सिग्नल देता है हम्म वो मतलब जहाँ आए वहां पे मतलब ऑर्डर डाल सकते हो उस पे, उसके बेस पे। मतलब समझा ही नहीं। तो इंडिकेटर डाला है ना ट्रेंड लाइन का, हम्म जो रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस का सिग्नल और सपोर्ट पे सपोर्ट का सिग्नल जो दे रहा है रेड और ग्रीन का, जहाँ पे भी बनता है वहां पे पुट और कॉल का सेल डाल सकते हैं, मतलब ट्रेड ले सकते हैं क्या उसके भरोसे। अपना हाथ जगन्नाथ,
जो भी करेंगे अपने भरोसे करिए, किसी के भरोसे क्यों? स्कैल्पिंग में मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ किसी के भरोसे क्यों? अब लाइव मार्केट में ये अपने को लिख के दे रही है सेल, मार्केट ऐसे करके जा रही है, तो कॉल टारगेट थी, कॉल के नीचे मार्केट मूव घुसा रही है, तो नीचे करंट मार्केट प्राइस टारगेट है। अब करंट मार्केट वाला उठा लिया तो उसमें तो ट्रेड बन गई, प्रॉफिट हो गई। ले तो सकते हैं, लेकिन आप समझ के करेंगे कि नहीं? अब आप जो समझेंगे वो इंडिकेटर बेस भी समझ सकते हो, वो ड्राइंग बेस भी समझ सकते हो। अब जब तक आपके पास इंडिकेटर नहीं है तब तक आप इंडिकेटर भरोसे ट्रेड कैसे लेंगे? क्योंकि अभी तो आपके पास ये है नहीं, तो मैं आपको ये हाइड कर देता हूँ। अब आपके पास इंडिकेटर नहीं है, आपके पास क्या है? आपके पास ड्राइंग है, तो आप ड्राइंग मेथड से ही काम करेंगे। ओके ओके अब आपके पास स्कैल्पिंग वाला फॉर्मेट है तो आप उसको फॉलो करो। जो आपके पास नहीं है वो नहीं है बोल के रोने से तो कुछ होगा नहीं, बल्कि जो है उसकी काम करिए। ये जो है ये डाल दीजिए, ब्लू लाइन आपको पता है ब्लू लाइन कहाँ जाएगी। अब इसके ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिन भर की लेवल पहले ही मिल जा रही है शुरू में। अब लेवल मिल रहा है तो मार्केट की इम्पैक्ट पे आपको काम करना है। मार्केट कैसे इम्पैक्ट मार रहा है? अब मार्केट खुलते ही कहा गया ब्लू लाइन के नीचे, मार्केट उठा तो कहाँ तक ब्लू लाइन, फिर और उठी तो कहाँ तक, सी तक। तो आप जैसे ही इसको देख रहे हो कि ये नीचे घुस रही है, अगला लेवल काट रही है, तो इधर स्टॉप लॉस बनाइए और सेल ट्रेड मार दीजिए। फिर आपको पता है अगला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब अपने को तो 4 ही लेवल प्लॉट चाहिए। जब सारे लेवल पी की हिट हो गई तो तब पी में नहीं चलेगी मार्केट, किस में चलेगी? सी में चलेगी, क्योंकि ये एक दिन में मैक्स गिरावट की लिमिट रखती है और एक दिन में चढ़ने की भी मैक्स लिमिट रखता है। तो उस लिमिट के बाद वो वहां तक वैसा परफॉर्मेंस नहीं करता है। अगर उठा है तो उठने वाला परफॉर्मेंस नहीं करेगा, और गिरा है तो फिर गिरने वाला परफॉर्मेंस नहीं करेगा। उसी बात की तो फायदा उठाने। अगर मार्केट खुलते ही ऊपर हो गई तो फिर आप सेल मारोगे, और मार्केट खुलने के बाद से अगर नीचे चली गई तो फिर आप बाई मारोगे। ये फॉर्मेट है। और बीच में आप लेवल कैसे तोड़ रही है, किस और तोड़ रही है, उसको देखोगे। बाद में तो आपको अब स्विंग समझ में आएगी कि स्विंग कौन सी मार रही है। जब ये लेवल तोड़ रही थी तब ये पॉइंट के नीचे पी और इधर स्टॉप लॉस, वो आप जानबूझ के नहीं करोगे, बल्कि लेवल रिस्पेक्ट करते हुए देख के करोगे। बाद में जो बनना है वो तो आखिर में आके सबको दिखेगी अब। लेकिन जब रियल में हो रही है तब कैसे समझे? तब समझने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ लेवल देख लो आप, तो आपको समझना नहीं पड़ेगी ना। बाद में आप समझते रहो, ट्रेड किए पैसा आया, फिर समझो कि ट्रेड कैसे किए कैसे किए, फिर समझो। अब आज के दिन की ये देख के अगर मैं कल के हिसाब से आपको बात बोलूंगा तो कल तो ऐसा हुआ ही नहीं, कल कुछ और हुई थी। तो हर रोज तो मार्केट में कुछ और कुछ और कुछ और हो रही है। अब ब्लू लाइन आ जाएगी सीधा पेट में। तो अब जो चीज हो रही है वो क्या हो रही है कि कल के दिन मार्केट ब्लू लाइन के ऊपर थी, मार्केट अगला ऊपर भागा। आज मार्केट ब्लू लाइन के नीचे थी, आज मार्केट नीचे भागा। अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि कल सी थी और आज पी है, फिर पी दिखा के सी में घुस रही है, क्या फर्क पड़ता है? आपको जो बोल रहा हूँ उसको समझो कि सारे लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है तो कौन सा ट्रेड आएगी? सेल आएगी। अगर उसी दिन आ गई तो अच्छा है, नहीं तो अगला दिन क्या आ रही है? डिसीजन चेंज नहीं हो रही है, डिसीजन वही रह रही है, सेल। अगर ये यहाँ पे आता है तो क्या आएगी? बाई। अगर आज के दिन ही आ गई तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो अगला दिन खुलेगा ही ऊपर में। अब आप स्विंग देखेंगे
तो स्विंग देखिए कौन सा स्विंग है, कौन सा स्विंग है पॉजिटिव, ये कौन सा है पॉजिटिव। अगला अगर उधर खुल गई तो ये लोगों को लगवा के थोड़े ना जाएगा। क्लियर। हाँ बिंदु जी। ये किसी को लगवा के नहीं जाता है, किसी को दिखा के नहीं जाता है। हेलो सर, हाँ बोलिए। कल आरबीआई पॉलिसी कुछ इफेक्ट तो गिरेगा ना इसका? साउंड बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा लाउड बोलिए। कल आरबीआई पॉलिसी है तो हाँ कुछ इफेक्ट तो गिरेगा ना उसका? देखिए पता नहीं है आरबीआई का क्या पॉलिसी आएगा, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मुझे पता है ही नहीं। जो भी होगी वो तो कल का फर्स्ट कैंडल के बाद भी तो हम ऐसे डाल के कर भी सकते हैं। पोजीशन बनाने से ना बनाना ज्यादा अच्छा है। अब आरबीआई की पॉलिसी अगर अच्छा है तो रॉकेट, अगर घटिया निकला तो डाउन। फिर तो डाउन। और वहां हम पोजीशन बना के पिटने के लिए क्यों छोड़ेंगे, अपने पास लाखों करोड़ों तो है ही नहीं। 10-20 हजार के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो भी एक साल तक अपने को सस्टेन करने हैं। और हर रोज अपने को 500 हजार चाहिए, ठीक है, ये करते हुए महीने में 10-15 हजार एक्स्ट्रा बन गई तो उसके बाद फिर पोजीशन एक दो छोड़ेंगे, 2000 1000 वाला। और मार्केट को अकॉर्डिंग टेक्निकल साइकोलॉजिकल ट्रेंड लाइन वाइज सारे चीज समझने में काफी टाइम भी लगता है। अब मार्केट की जो स्विंग है, ये स्विंग के हिसाब से ये जो मूव मार रही है, फिर जो मूव मार रही है, अब की जो मूव है तो पॉजिटिव। अगर और टाइम रहता तो करता मैं भाई, डाल देता स्टॉप लॉस इधर। लेकिन अभी इधर के अंदर में मेरी इतनी सी दायरे के अंदर में क्या करूं। अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ डाल सकता नहीं क्योंकि मार्केट बंद हो जाएगी। फिर जब खुलेगी क्या पता इधर खुले कि इधर खुले। अगर सी लेके गया और इधर खुला तो सही है, अगर पी लेके गया इधर खुला तो गलत है। तो मैं सी या पी उसमें पिटूंगा। और मुझे पिटना ही क्यों है, पिटूंगा तो तब जब मैं पोजीशन रखूंगा। जब पोजीशन रखूंगा ही नहीं तो पिट कैसे सकता हूं। क्लियर। क्लियर। तो मुझे पोजीशन अभी रखना ही नहीं। हर रोज आएंगे देखेंगे, जो ठीक लगेगी वो करेंगे। अब इंडिकेटर डाल देंगे तो हाँ इंडिकेटर की एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इंडिकेटर के हिसाब से क्या होने वाला। अब मार्केट या तो कॉल में जाएगा या तो मार्केट पुट में जाएगी। अभी दोनों की बीच में है, ये हाई लाइन और ये लो लाइन दोनों की मिडिल में है। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी फ्लैट दिखा रही है, तो अपने को इधर पोजीशन नहीं बनाना। जानबूझ के गड्ढे में छलांग नहीं मारना है। अनजाने में गलती कर देंगे तो वो अलग, जानबूझ के गड्ढे में क्यों गिरेंगे नहीं गिरना है। और बोलिए क्वेश्चन कल आएगा। आपका लैपटॉप रिस्टार्ट करके काफी दिन हो गया क्या पिंटू जी? रीस्टार्ट कंप्यूटर शटडाउन करके आपका नहीं, वो तो हर रोज होते हैं। अपडेट्स दिखा रहे हैं आपके पीसी में? वो विंडोज एंटीवायरस अपडेट। उड़ गई है अच्छा, एंटीवायरस बाय डिफॉल्ट रहता है विंडोज 11 में। हाँ क्या। डिफेंडर एंटीवायरस बाय डिफॉल्ट रहता है, एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है उसमें। जब लिया था तब था, अब है नहीं। हाँ वो निकाल दीजिए, एक्स्ट्रा वाला रहता तो। पता नहीं। अभी ये देखिए मेरे को एनालिसिस मार के भेज रहे हैं, कहाँ सेल कहाँ पाई भाई सेल का तो सिग्नल आ गया वहाँ। अरे वो सिग्नल नहीं आया,
आप थोड़ा सा दिमाग लगाते नहीं। इंडिकेटर यहाँ पे बोल सकता है, उधर में इंडिकेटर नहीं बोल सकता है। वहां पे जो इंडिकेटर यूज किए वो आरएसआई है। आरएसआई के अंदर में इन्होंने ये जो जगह है यहाँ पे काफी ऑप्शंस देता है टेक्स्ट लिखने वाला। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो प्राइस लेवल पे जाके बाई फिर सेल, वो उसकी इस्तेमाल कर रही है। और आपको देख के ये लग रही है कि वो सिग्नल मार हाँ रही है। उधर सिग्नल नहीं आ सकता है। नहीं तो सिग्नल आता है तो देखिए ना, उसने जो कांड किया उसमें तो उसने गलती अपनी दिखा दी। बाई लिखा किस में आया, ब्लू में, फिर सेल किस में लिखा आया, रेड में, अगली बाई किस में आई, ग्रीन में। सिग्नल या तो रेड में आएगी या फिर ग्रीन में आएगी, ब्लू में नहीं आता है। लेकिन पहला वाला सिग्नल क्या है, ब्लू में भाई, अगला सिग्नल ग्रीन में भाई। मतलब वो मैनुअली उसको क्रिएट करके समझ रही है। वो इंडिकेटर के एप्लीकेशन में नहीं कर रहा है। वो मतलब वो अलग इंडिकेटर होगा उनको, मतलब ट्रेडिंग व्यू का सेपरेट इंडिकेटर होगा वो। अभी ये जो कैंडल वो ड्राइंग करके रखा है, ये कैंडल इसके पास इंडिकेटर नहीं है। ओके ओके। अब वो उसको जो बॉक्स है, बॉक्स से क्रिएट कर रही है। मतलब आपके पास जो टूल है, ये टूल, आप इंडिकेटर गायब कर दीजिए। इंडिकेटर गायब करने के बाद आप 15 मिनट में चले जाइए, तो ये आपकी आज के दिन की ट्रेड हो रही है। तो मार्केट जहां से ओपन मार रही है वहां से अब यहाँ पे क्लोज मार रही है यहाँ तक, तो उसने क्या कर लिया? बना के रखे। उसने क्या कर लिया? मैनुअली बना लिया। मैनुअल बना रही है वो। तो लोगों को क्या समझ में आएगी कि हाँ इसके पास भी शायद इंडिकेटर है, घंटा है उसके पास इंडिकेटर। तो ये क्या है, वो अब ऐसे करके खुद से देख रही है कि इसको तो मैनुअली भी बना जा सकता है ना। तो तब आपको क्या लगेगी, और वो ऐसे समझ रही है। और उसकी समझ में आ रही है, फॉर्मेट मेरा है, तरीका मेरा है, इसीलिए तो मेरे को पोस्ट करके बोल भी रहा है कि आपकी टेक्निक, प्रोसेस एंड नॉलेज मतलब हाई 100% एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं होगा? ये अपना स्टूडेंट नहीं है, नहीं होता क्या पिंटू जी? अच्छा नहीं है, यूट्यूब की व्यूअर है, उड़ीसा से है ये। अच्छा। और बोलिए, क्वेश्चन कुछ? तो कल कहाँ ओपन होगा कुछ कह नहीं सकते ना अभी? जरूरी है ही नहीं, छोड़ दीजिए। डे लेवल पे क्या दिखा रहा है पिंटू जी? सेल दिखा रहा है, दिखा रहा है सिग्नल ट्रेंड लाइन का? डेली डे टाइम लेवल फ्रेम में सेल आके रखा है, लेकिन वो सेल वैलिड नहीं हो रही है ना। अच्छा, वो तो परसों आके रखा, अभी फ्रेश कुछ नहीं हुआ। फ्रेश अभी कुछ नहीं हो रही है। अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के आप सेल आज मारते तो इसकी लॉजिक है, लेकिन आपको सेल ये लाइन से मारने हैं, मार्केट उस लाइन को छुआ नहीं। अगर मार्केट नीचे गिरना चाहता है तो यहाँ तक आने वाला है, तो उसके लिए सेल इसी के माथे में लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन वो कल है नहीं। करेगा शायद वो, कल वो वहां तक लेके जाके रोक देगा, परसों गैप अप देगा या न तो जो करना है करो, ब्रेकअप देगा या तो हिसाब से तो निश्चिंत फिलहाल देगा। तो फ्लैट हो चुकी है, और अपना बियर टू बुल साइकिल के अकॉर्डिंग अपने को रुकना है। कंफ्यूज में डाल दिया हाँ, मार्केट ने अभी। 14 फरवरी के हिसाब से तो अपन जनवरी से ही बोल रहे हैं कि इधर कुछ नहीं होने वाला। टू प्लस टू 4 आएगी, 5 - 1 4 ही आएगा। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी फॉलो करेंगे, 14 तारीख तक कुछ नहीं करना, इंट्राडे स्कैल्पिंग। ये देख के डिसीजन तो वही बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी वाला ही आ गई। तो आने वाला टाइम 14 फरवरी के बाद से मार्केट के अंदर हम बायर या सेलर बनेंगे, ढंग से बनेंगे। अभी यहाँ जो ट्रेडिंग हो रही है यही बेढंग वाला ट्रेडिंग है, तो इसके अंदर में ढंग ढूंढने की कोई फायदा है ही नहीं। पागल कुत्ते को पहले वाला वफादार कुत्ता समझने की गलती नहीं करना है, साइकोलॉजी बस यही है। चलिए, मार्केट बंद होने को जा रहा है, हम भी बंद हो जाते हैं। ओके, गुड नाइट। अरे क्या शाम में गुड रहेगा नाइट सर बोल रहे? इवनिंग में क्लास में बैठेंगे क्या? बैठेंगे। चार्ट एंड टूल सेटअप तो कर दिए।
अच्छा शाम में बैठ के वो कर लेंगे। हाँ, इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं, पोस्ट मारता हूँ, इवनिंग में बैठ के थोड़ा सा देख लीजिए। पूरा तो आप शुरू से ज्वाइन नहीं किए। अच्छा इसमें था क्या चार्ट सेटअप? हाँ 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 ठीक है मैं देख लूँगा। हाँ, ठीक है, ओके बाय। अभी इवनिंग क्लास में होगा ना? देखिए, घंटे भर क्लास में बैठने से आपको एक्स्ट्रा कुछ तो समझ में नहीं आने वाला। नहीं कुछ स्टडी रहे तो कर लेंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चेंज होएगा तो मैं खुद से ही बोलूंगा ठीक है। कि ये चेंजिंग आ रही है, इसका ये इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा। फिलहाल तो अपनी एनालिसिस के अनुसार ये फिलहाल 2-1 दिन तक तो और घुचुर पुचुर मारेगी, हम्म, रेंज और नैरो हो जाएगी। और ऊपर में अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी होती है ना, अगर ये यहाँ से शिफ्ट होके इधर भी होती है तो तब भी गिरने वाला होगा, क्योंकि ये एक बार गिराती है फिर चढ़ाती है, और चढ़ने के बाद इसको एक बार तो पटकना पड़ेगा ही पड़ेगा। और मंथली कैंडल देखेंगे तो 14-15 तारीख के वहीं पे तो उसकी शेडो वाला डेट भी है। मंथली कैंडल वो लगा लेते हैं। तो अब इसकी जो डेट निकल के आ रही है, कौन सा डेट है? अगर शेडो बननी है और ओरिजिनल शेडो बन रही है तो ये शेडो वाला डेट पे ही इसने रिवर्स मारा। अब शेडो वाला डेट 14-15 है, तो मतलब ये अगर इसे इधर से खिसक के इधर होती है फिर रिवर्स आती है तो एक बार तो नीचे पटकना ही पड़ेगा। जब तक नहीं पटकेगी तब तक बाई लिखा हुआ नहीं आएगा, जब तक बाई नहीं आएगी फिर से नहीं उड़ेगी। मार्केट की जो फॉर्मेशन है वो नहीं बन पाएगा ना। तो एक बार पटकना तो उसको है ही, उसी के लिए इंतजार करेंगे कि ऊपर से घुमाओ नीचे, फिर बाई लिख के आएगी, फिर उड़ाओ ऊपर। फिलहाल तो ये रेंग रहा है, रेंगने दीजिए। अभी जो बन रही है ये कोई मूव मारने की ढंग है नहीं। ये यहाँ पे ऐसे होके, ये थोड़ा ऐसे होके, फिर तो ये होने वाला है, फिर इसको उड़ाना होगा तो ऐसे जाने वाला होगा। और यहाँ पे 2-3 महीने तक के अंदर ये खिचड़ी टाइप की ही कुछ रखेगी। उसकी सीधा लॉजिक ये है कि कॉल भी हाई है, प्रीमियम पुट भी हाई है। अब बीच में इवेंट था, वो आपका राम जी की मंदिर, वो निकल गई। फिर बजट थी, वो निकल गई। अब आरबीआई की पॉलिसी, वो भी आने दो। सारे इवेंट खत्म होने दो, फिर देखते। पंद्रह में जाएंगे, देखेंगे सिग्नल में कोई चेंजिंग आया है कि नहीं। कुछ सिग्नल नहीं में है। कोई चेंजिंग नहीं आया है। लास्ट सिग्नल सेल आया है और प्राइस में स्विंग में ऊपर मारने वाला है, तो बजट भी अच्छा ही होने की इशारा मार रहा है। बजट होगा ना? आरबीआई का पॉलिसी, सॉरी। चलिए, मार्केट हो जाएगा बंद। सर हाँ इतना आज मार्केट, हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। सर मैं कह रहा था ये जो चार्ट और टूल्स की सेटिंग बताएं इस क्लास का, सर वो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर? हम्म हाँ सर वो चाहिए था। वो मिल जाएगा। अभी क्लास खत्म करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होएगी। ओके सर। जितना लंबा वीडियो होगा आपको उतना जल्दी नींद आएगा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। हाँ।